हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एकता के इस न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है जगन्नाथ जी की पूजा। तो हमारे यहाँ पे जगन्नाथ जी की पूजा होती है, तो वही मम्मी अभी करने जा रही हैं। तो दिखाती हूँ आपको पूजा में क्या क्या बनता है। तो पूजा में बनी है पूड़ियाँ और गुजिया बनती है, और ये बनती है घुघरी, मतलब गेहूं को भून कर और उसमें गुड़ मिलाया जाता है, तो इसको बोलते हैं घुघरी। मेन यही होती है प्रसाद में चढ़ाने के लिए। और गुजिया ताज़ी बनाई जाती हैं और ताज़ी पूड़ी बनाई जाती है। किस किस के यहाँ पे जगन्नाथ जी की पूजा होती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमारे यहाँ कैसे होती है वो अभी मम्मी जब पूजा करेंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। जो जो बनता है पूजा में वो मैंने आपको दिखाया, और किस चीज़ की पूजा होती है वो भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे कर लिया है मम्मी ने चौक। तो मम्मी कर रही हैं चंदन, चंदन को घिस रही हैं, चंदन लगाएंगे। तो जगन्नाथ जी की मूर्ति रखी हुई है और ये रखी हुई है डंडियाँ। तो इन डंडियों का भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये क्यों रखी जाती हैं। इससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो ये डंडियों का मैं बताती हूँ। जो जगन्नाथ जी जाते हैं वहाँ से ये डंडियाँ लाई जाती हैं, इन्हीं की पूजा की जाती है। ये बैंत बोले जाते हैं, और पूजा करने के बाद 7 बैंत ये सब में मारे जाते हैं। इसकी एक कहानी भी है, वो भी मम्मी ने सुनाई है, लेकिन पूरी कहानी मैंने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि ज़्यादातर ना कॉपीराइट लग जाता है कोई कहानी रिकॉर्ड करते हैं तो। तो ये 7 बैंत मारे जाते हैं। कहते हैं कि इन 7 बैंतों को मार के जो भी आपकी दुविधा है, परेशानियां हैं, वो दूर हो जाती हैं। तो वो इसीलिए इन बैंतों को रखा जाता है। और जगन्नाथ जी से एक कहानी में थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। जगन्नाथ जी की पूजा करके एक लोग वापस लौट रहे थे, तो मतलब जा रहे थे एक लोग, तो काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी सारी विशेष बोली उनको। तो वहाँ पे जाके उन्होंने जगन्नाथ जी के सामने सारी विशेष बोली। तो जगन्नाथ जी ने उनको ये डंडे दिए और बोला कि ये 7 डंडे आप सब में मारते हुए चले जाइए, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो ये इस डंडों का रहस्य है। तो इसलिए ये डंडे रखे जाते हैं, इनकी पूजा की जाती है। फिर घर में जितने भी लोग होते हैं उनको 7 डंडे मारे जाते हैं। ये मतलब धीरे ही धीरे मारे जाते हैं। और यहाँ पे मम्मी कुलसुम के फूल और अनाज जो अभी इस मौसम में होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चढ़ाई जाती हैं। पूड़ी चढ़ाई है मम्मी ने, गुजिया चढ़ाई हैं, और जो घुघरी मैंने बताई थी बनाई थी मम्मी ने, वो चढ़ाई है। तो वही सब करके मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही हैं। पहले पूजा वगैरह अपनी सारी कर लेंगी। तो ये जगन्नाथ जी जो जाता है वो जगन्नाथ जी की ये पूजा ज़रूर करता है। फिर आके ये हर साल करनी होती है पूजा, और ये इसी महीने में होती है जो महीना अभी चल रहा है। तो ये पूजा बहुत ज़रूरी होती है। जो जगन्नाथ जाता है वो ये पूजा ज़रूर करता है, तो इसलिए ये पूजा बहुत ज़रूरी होती है करना। अब मम्मी ने यहाँ पूजा वगैरह कर ली है, और यहाँ पे मम्मी हमें सुना रही है कथा। तो मैं मम्मी से कथा सुन रही हूँ। जगन्नाथपुरी हो आओ तो बरकत होने लगा। तो बूढ़ा ने कही चले जाओ, जो है वो कैसे कुछ है कि मांगत खाद चले जाए। तो वे मांगत खाद अपने शुरू है गए चल वो। तो पूजा करने के बाद ये अग्यारी लगाई जाती है, इसमें सारा भोग चढ़ाया जाता है। तो मम्मी पूजा कर चुकी हैं, आरती वगैरह भी हो गई है। मैं थोड़ा सा किचन का काम करने लगी, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा मिस कर दिया। मैंने ये तो भाई का टॉय चल रहा है इनका। अभी भाई स्कूल से नहीं आया है इसलिए ख़राब कर दिया इन्होंने। उड़ता था बट ये अब उड़ना बंद हो गया। बंद कर दो इसको, रख दो, ख़राब हो गया वो। हाँ, बंद कर दो उस बटन को। हाँ। तो मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े डालने। दिन में 2-3 बार तो हमारे यहाँ कपड़े ही डलते हैं सबके। जो जैसे नहाता जाता है सबके कपड़े धुलते जाते हैं। ये सूखे वाले कपड़े उतार ले जा रही हूँ, और जो कपड़े लाई हूँ वो डाल दूँगी सारे भी। जाओ। तो मैं बच्चों को छोड़ आई थी ट्यूशन। ट्यूशन में छोड़ने आने के बाद फिर मैंने चाय वगैरह बनाई, चाय वगैरह पी। अब मैं बच्चों को ले भी आई थी, और यहाँ पे मैं बना कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। तो तैयारी में मैंने बना रही हूँ दाल। तो कौन सी दाल बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ मिक्स दाल। तो कभी कभी जब किसी का ना खाली दाल खाने का मन नहीं करता है तो हम लोग मिक्स दाल बना लेते हैं।
तो ये मैंने अरहर की दाल डाली है, उड़द की दाल डाली है, मूँग की दाल ली है और चने की दाल ली है। तो 4 दालों को मिक्स करके मैं ये दाल बना रही हूँ। ज़्यादातर ना प्लेन दाल कभी एक दाल बना लो ना तो कोई खाता नहीं है और सबके मुँह बनने लगते हैं। तो कभी-कभी सोचती हूँ कि थोड़ा-सा ऐसा डिफ़रेंट ट्राई करूँ, सारी दालें मिक्स करके बनाऊँ, तो आज मैं सारी दालें मिक्स करके बना रही हूँ। जब भी किसी का मन अलग खाने का करता है तो मैं सारी दालें मिक्स करके बना लेती हूँ। तो बस वही तैयारी कर रही हूँ और आंटी भी आ गई हैं, आंटी कर रही हैं बर्तन साफ़। तो ये सारी दालें मैंने मिक्स कर ली हैं। अब इनको वॉश कर लेती हूँ और वॉश करके मैं कुकर में चढ़ा देती हूँ। तो मैं करने जा रही हूँ दाल छौंकने की तैयारी। इसी बीच में मम्मी ने बताया कि शिवांश सो गया है, तो मैंने फटाफट से उसका दूध करके दिया, क्योंकि थक जाता है ना दिन में, स्कूल जाना, फिर स्कूल से ट्यूशन जाना, फिर ट्यूशन से घर आना और फिर खेलना कूदना, तो इसमें वो थक जाता है तो जल्दी ही सो जाता है। तो आज वो ऐसे ही खेलते-खेलते सो गया, तो उसको मैंने फटाफट से पहले दूध दिया। अब मैं करूँगी अपने खाने की तैयारी। तो ये कर रही हूँ मैं तड़का लगाने की तैयारी दाल में तड़का लगाऊंगी मैं प्याज का और लहसुन का। तो प्याज को मैं छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लूँगी और लहसुन को भी कट कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें जो लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं वो हींग और जीरे का भी तड़का लगा सकते हैं, बट हींग की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और वैसे भी प्याज और लहसुन का तड़का दाल में वैसे भी अच्छा लगता है, और जो लोग टमाटर खाना पसंद करते हैं वो टमाटर भी डाल सकते हैं, बट मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ प्याज और लहसुन का ही तड़का लगाऊंगी। तो मैंने प्याज को तो कट कर लिया है, मैं लहसुन को भी कट कर लूँगी। तो लहसुन भी हमारा कट हो गया है। अब मैंने रख दिया है पतीला और उसमें डाल दिया है मैंने तेल। मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, उसमें जीरा डालूंगी और उसमें डाल दूँगी प्याज। तो प्याज को मुझे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, तो इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लूँगी। और प्याज को ही पहले भूनना है, पहले लहसुन नहीं डालना है, क्योंकि लहसुन डाल देंगे फिर प्याज डालेंगे ना तो लहसुन जल जाएगा। तो इसलिए पहले प्याज को भूनेंगे, उसके बाद लहसुन डालेंगे। तो प्याज हमारी आधी भुन गई है, अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन। तो लहसुन जो हमने कट करके रखा था, इसमें हम लहसुन की कलियाँ भी डाल देंगे, उसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। और इसी टाइम पे हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, क्योंकि इसमें हींग भी इसी टाइम पे डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर हम इसमें थोड़े से मसाले डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाल दिया, थोड़े से लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और हमारी प्याज भी अच्छे से भुन गई है। अब इसमें डाल देंगे दाल और 5 मिनट तक इसको बॉईल करेंगे। अगर हरा धनिया हो तो ऊपर से हरा धनिया डाल दीजिए, तो हमारी टेस्टी दाल बनके तैयार है। तो बस आज के डिनर में है दाल, चावल, रोटी, सब्जी मैंने सूखे आलू की बना ली थी सुबह ही, मतलब दोपहर में, तो सब्जी वही रखी हुई है, हो जाएगी। तो बस हमारा खाना बनके रेडी है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो मैं ऐसे ही आगे ब्लॉग बनाती रहूँगी। थोड़ा सा आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर मुझे आगे ब्लॉग बनाने में प्रोत्साहन भी नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।